So let's start today's video. So let's pray first. Om Dhanvantri Namaha. Om Dhanvantri Namaha. Om Dhanvantri Namaha. ठीक है गाइस, तो आज हम पढ़ने वाले हैं चरक सूत्र स्थान चैप्टर 20 एंड द चैप्टर नेम इज महारोगा अध्याय। तो सबसे फर्स्ट श्लोक है जो हमारा चत्वारो रोगा भवन्ति, रोग 4 तरह का बताया गया है, अगंतुज और वात पित्त श्लेष्म। ठीक है, रोगात्वम एकम वितम भवति, रोग सामान्यता। सभी रोग सामान्य रूप से एक ही तरह के हैं क्योंकि सब में रोगों में पीड़ा सामान्य है। ठीक है, चरक विमान स्थान के 6 चैप्टर में हमने पढ़ा था सभी रोगों में दुख सामान्य है। फिर आ जाता है द्विविधा पुण्य। पुण्य 2 प्रकार के बताए हुए हैं, अगंतुज और निज। निज में हमारे वात पित्त श्लेष्म आ जाते हैं। ठीक है, तो मतलब ये आप देखेंगे कि फर्स्ट वाली जो चीज़ मैंने चत्वारो रोगा भवन्ति से सेम है, बस उसमें वात पित्त श्लेष्म को निज में कर दिया। फिर द्विविध अधिष्ठान, 2 तरह के अधिष्ठान है, मन और शरीर। ये सेम चीज़ हमें चरक विमान स्थान 6 चैप्टर में भी मिलेगी। फिर बताया हुआ है विकारो पुनः परिसंख्य अपरिसंख्य। विकार पुनः अपरिसंख्य मतलब उनकी कोई संख्या नहीं है। प्रकृति, अधिष्ठान, लिंग, आयतन, विकल्प, इनके कारण से काफ़ी टाइप्स के हो जाते हैं। फिर उसके बाद अगंतु और निज रोगों के प्रेरक कारण क्या है, असात्म इंद्रियार्थ, प्रज्ञापराध और परिणाम। परिणाम को यहाँ काल भी कहा गया है। ठीक है, तो निज और अगंतुज रोगों, इन दोनों तरह के जो रोग हैं इनके ये 3 कारण बताए गए हैं। ठीक है, फिर आ जाता है हमारा वात के स्थान। वात के 7 स्थान बताए गए हैं, पित्त के 5 और कफ के 6। ये मैंने अपनी तरफ से काउंटिंग लिखी हुई है, इन सबको काउंट करके वैसे इन्हें याद करना कोई ज़रूरी नहीं है। तो वात के स्थान क्या बताए हुए, सब नीचे से शुरू करेंगे वात के स्थान में। ठीक है, तो सबसे पहले बताया हुआ दोनों पैर, पादव स्थीनी। पादव स्थीनी में मतलब पाद, दोनों पैर और अस्थियाँ भी आ जाती हैं। ठीक है, फिर आ जाता है हमारे पैर के बाद आ जाता है हमारा उरु, जिसको हम कहते हैं। फिर उसके बाद हमारा कटी आ जाता है, कटी के ऊपर है हमारा पुरीश और वस्ती, दोनों की चीज़ें बनी हुई हैं। फिर उसके बाद आ जाता है हमारा पक्वाशय। ठीक है, ये इस तरह से आप अपने वात के स्थान याद रखिएगा। ठीक है, इसमें से पक्वाशय सबसे विशेष स्थान है। फिर पित्त के स्थान, पित्त के स्थान में से याद रखिएगा कि इसमें सब कुछ चीज़ें लगभग द्रव्य बताई गई हैं, स्वेद, रस, लसिका, रुधिर और आमाशय। इसमें आमाशय विशेष स्थान बताया गया है। ये सब विशेष स्थान चरक के द्वारा बताए जा रहे हैं अभी यहाँ पर। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाता है हमारा कफ के स्थान। कफ के स्थान में क्या आ जाता है, कफ के स्थान भी हम नीचे से ऊपर शुरू करेंगे। नीचे से देखिए, हमने पक्वाशय पर हमने अपना वो ख़त्म किया था, वात के स्थान, और आमाशय पर हमने ख़त्म किया है अपने पित्त के स्थान। ठीक है, तो कफ के स्थान में से हम शुरू करेंगे यहीं आमाशय। आमाशय में हमारा मेद भी है। फिर उसके बाद जाता है हमारा उरु आ जाता है, जिसको हम छाती कहते हैं। फिर आ जाता है ग्रीवा, फिर आ जाता है शिर। परवाण्य मतलब छोटा, अस्थियाँ भी इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, तो उसके बाद इसमें आ जाता है उर, जो है हमारा विशेष स्थान है। एक और चीज़ याद रखनी है, देखिए पित्त और कफ दोनों में आमाशय आ रहा है। तो आमाशय मतलब वो सेम चीज़ें नहीं बता रही हूँ मैं आपको कैसे बता रहे हैं। पित्त स्थान है, आमाशय अधोभाग। आमाशय का अधोभाग पित्त का स्थान है और आमाशय का ऊपर का भाग जो है वो कफ का स्थान है। ठीक है, और लसिका के बारे में क्या किया है, देह का जितना भी उदक है, ठीक है, उसको लसिका से कंपेयर किया गया है। ठीक है, फिर नीचे एक रेफरेंस के लिए जो हमारा श्लोक है वो ये है, रोगमादो परीक्षित। सबसे पहले रोग की परीक्षा करनी है, ततो अंतरम औषधम। फिर उसके बाद आपने औषध मतलब ये कौन सा औषध योग देना है ये आपने डिसाइड करना है। तत् कर्मम भिषक पश्चात ज्ञान पूर्वम समाचरित। ये अपने ज्ञान से विषय को ऐसा काम करना चाहिए अपने ज्ञान के अकॉर्डिंग। ठीक है, फिर उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है जो आप नेक्स्ट पेज पर देख रहे हैं। इसमें हमें बताया गया है विशेष स्थान चरक के अकॉर्डिंग, सुश्रुत के अकॉर्डिंग, वाग्भट के अकॉर्डिंग और काश्यप के अकॉर्डिंग। जी हाँ, काश्यप का भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो चरक के अकॉर्डिंग है, चरक के अकॉर्डिंग बिल्कुल बहुत बड़े बड़े ऑर्गन हैं इसके अकॉर्डिंग, पक्वाशय, आमाशय, उर, वात, पित्त, कफ, ये स्थान है। सुश्रुत के अकॉर्डिंग क्या है, श्रोणीगुद, आमाशय, पक्वाशय और आमाशय के मध्य का स्थान। ठीक है, और आमाशय कफ का स्थान। वाग्भट के अकॉर्डिंग वाग्भट और चरक का लगभग सेम है। चरक ने पक्वाशय माना है, यहाँ पर पक्वाधान माना है, यहाँ पर आमाशय माना है, यहाँ पर नाभि माना है, यहाँ पर उर माना है, यहाँ पर भी उर माना है। तो काश्यप जी ने क्या बताया है, अस्थि और संधि ये वात का स्थान है, आमाशय पित्त का स्थान है और कफ का स्थान है हृदय। तो हमने इसको याद करने के लिए ऐसे थोड़ा सा देखिए, जैसे पित्त है, पित्त का आपने ये याद रखना है, चरक, सुश्रुत, वाग्भट और काश्यप इसके अकॉर्डिंग बता रही हूँ। तो अगर आम है वो पक्व कहाँ होगा, नाभि में जाकर, ऐसे याद रखिएगा। आम है, पक्व कहाँ होगा, नाभि में जाकर। ये पित्त का काम है क्योंकि पचाना काम पित्त का है, तो इसके अकॉर्डिंग इसका मिनोमिक्स ऐसे याद रख लीजिए।
आम जो है वो पक्व होगा, मतलब पचेगा जाके नाभि में, ठीक है। और काश्यप का तो आमाशय जैसे चरक जैसा सेम है, ये आमाशय, तो उसको याद रखिएगा। फिर उसके बाद है पक्वाशय, श्रोणीगुद, पक्वाधान, अस्सी संधि, ठीक है। फिर आ जाते हैं हमारे विकार, आ जाते हैं वात के विकार 80 हैं, पित्त के 40 हैं, कफ के 20 हैं, रक्त के 10 हैं। रक्त के यहाँ पर बताए नहीं हुए, मैंने एक्स्ट्रा आपको लिखा ताकि आपको याद रहे, ठीक है। यहाँ पर वात पित्त कफ के विकार बताया गया और इनको ननात्मज विकार बताया गया है, ठीक है। वात विकार कितने हैं? वात विकार है तो 80 तरह के, पर यहाँ पर मैंने कुछ इंपॉर्टेंट दिए हैं, इनको आपको याद रखना है। नखभेद, विपातिका, वात कुडकता, पिंडिको द्विष्टन, जैसे मतलब जो हम खल्ली नहीं चढ़ जाती एकदम से खड़े खड़े, ऐसे हमें लगता है कि एकदम से कुछ नस चढ़ गई हो। कृतृषि, उरुसम, कुदभ्रंश, विडभेद, उदावर्त, मुखत्वम, अर्धित, पक्षवद, कषायस्यता। अब देखिए रसों का याद रखना, वात में कषायस्यता हो रही है, पित्त में होगी हमारी तिक्तता और कफ में होगी हमारी मधुरता। मुखशोष, उपॉफिसी, कषाय जो होता है, जैसे हम अगर आपने कभी जामुन खाए होंगे तो आपने देखा होगा मुँह एकदम से इकट्ठा सा हो जाता है, क्योंकि उसमें कषाय रस प्रधान है जामुन जो है, ठीक है। तो मुखशोष, अरसज्ञता, कर्णशूल, बाधिर्य, तिमिर बहुत इंपॉर्टेंट है। हम तिमिर हमेशा पित्त की या कफ की व्याधि सोचते हैं, पर नहीं, वो वात की व्याधि है। भ्रम, तम और वेपतु, वेपतु मतलब अंगों में कंपन, ठीक है। फिर आ जाते हैं हमारे कर्म लक्षण ऑफ वात। कर्म लक्षण वात के क्या है? स्रंस, भ्रंश, व्यास, संग, भेद, साध, हर्ष, तर्ष, कंप, वर्त, चाल, तोद, व्यथा, चेष्टा। स्रंस मतलब अपने स्थान से चलन कर जाना किसी ऑर्गन का। भ्रंश मतलब दूर गति चले जाना, ठीक है। जैसे हम भ्रंश के लिए हम गुदभ्रंश पढ़ते हैं, ठीक है, मतलब गुद का अपने स्थान से दूर चले जाना, ठीक है। फिर आ जाता है हमारा व्यास, मतलब फैल जाना, मतलब बीमारी का और फैल जाना, उसका घेराव बढ़ जाना। अवसाद, साद मतलब पीड़ा। हर्ष मतलब रोमांच, जिसको हम कहते हैं हमारे रोंगटे खड़े हो गए वैसे वाला हर्ष। फिर पित्त विकार में आ जाते हैं हमारा ओष, पीयूष, दाह, ध्वतु, धूमक, अम्लक, विदाह, अहंगावतरण, पित्तम, नीलिका, कक्षा, कामला, तिक्तास्यता, मैंने बताया था, मुख में तीखापन, लहोगंधास्यता, तृष्णाधिक्य, तृप्ति, जीवाधांतम प्रवेश। देखिए वहाँ पर भी तम था, यहाँ पर तम प्रवेश है, ठीक है। फिर उसके बाद कर्म लक्षण क्या बताया हुआ है? कर्म लक्षण से पहले थोड़ा सा ऊपर देखिए, मैंने लिखा हुआ विरेचन औषध पचने पर अपना कार्य करती है और वमन औषध अपक्व बाहर निकल जाती है, क्योंकि आमाशय का स्थान हमने ऊपर वाला बताया हुआ है कफ का और नीचे वाला बताया हुआ हमने पित्त का, ठीक है। वही चीज़ इसमें भी बताई हुई है कि अपक्व औषध कफ की बाहर निकलती है, मतलब वमन औषध, और पित्त की जो औषध होती है वो पचने पर बाहर निकलती है। फिर आ जाता है कर्म लक्षण ऑफ पित्त, दाह, उष्य, पाक, स्वेद, क्लेद, कोत, पंडु, स्राव, राग, ठीक है। कफ के विकार बताए हुए तृप्ति, तंद्रा, निद्रा, दिख्या, मुख माधुर्यम, बलासक मतलब बलशय, अपक्ति, अनपच, धमनी प्रतीचय मतलब नाड़ी गति भारीपन, उदर्द, गलगंड। और कफ के प्राकृत कर्म क्या बताया, मतलब नॉर्मल जो कर्म लक्षण है वो है श्वेत्य, शैत्य, कंडु, स्थैर्य, गौरवम, स्नेह, सुप्ति, क्लेद, उपदेह, बंध, माधुर्य, चिरकारित्वनी मतलब चिरकार तक रोक का रहना, ये सब कफ के कर्म है। तो यहाँ पर हमारा सेकंड चैप्टर 20 चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है स्थान, किसके अकॉर्डिंग कौन से बताए गए हैं, और ये वात विकार में से भी कभी कभी कोई विकार या पित्त के या कफ के ऐसे कोई विकार पूछ सकता है। ये दो पॉइंट्स इस चैप्टर के काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इन पर ज़्यादा ध्यान देना है। सो गुड लक गाइज, कीप डूइंग योर स्टडीज़ रेगुलरली, यू हैव टू बी रेगुलर, ठीक है। गुड लक।